साबुन के अंदर कील लगाएं और कमाल देखें कि आपने कभी इस तरह से साबुन के अंदर कील का इस्तेमाल किया है नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इससे औरतें अपने घर का एक बहुत बड़ा गर्मियों का प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर लेंगी। इसके साथ साथ उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। चमचे को जुराब पहनाएं और कमाल देखें, क्या आपने कभी इस तरह से चमचे को जुराब पहनाई है नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसको सॉक्स ज़रूर पहनाएंगी। इससे औरतें घर के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान, इनके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। अगर खवातीन ने चमचे को सॉक्स पहना ली तो उनका एक बहुत बड़ा किचन का प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। काले स्याह बर्तनों को चमकाने वाला जादुई पेस्ट और ढेरों ढेर बर्तन आप धो सकेंगे सिर्फ इतने से स्पंज के साथ। अगर आपने ये वाला पेस्ट बना लिया तो आप इसको कई महीनों तक ना सिर्फ स्टोर कर सकेंगे बल्कि ढेरों ढेर बर्तन धो सकेंगे। और ये सिर्फ 70 रुपीज में बनेगा। सिर्फ 70 रुपीज के अंदर अगर आपने ये वाला पेस्ट बना लिया ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। इससे आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने न्यू बर्तन लिए हैं। बर्तन जितने ज्यादा मर्जी हो, साबुन बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। अगर आप भी परेशान रहते हैं कि जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो ज्यादा बर्तन धोने से जल्दी खत्म हो जाता है और बार बार आपको मंगवाना पड़ता है, और बाजार से जब आप बार बार साबुन मंगवाते हैं तो वो बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये वाला पेस्ट बनाना सीख लिया तो आपके इस तरह से गंदे तरीन बर्तन जो है ना वो लिश्कारे मारेंगे और ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही आपने न्यू बर्तन लिए हैं। आपके पुराने से पुराने बर्तनों में भी शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। बनाना के ऊपर टूथपेस्ट डालें और कमाल देखें कि आपने कभी इस तरह से बनाना के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद यकीनन आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर मर्द और औरतों ने ये वाली हैक ट्राई कर ली तो वो इसको बार बार ट्राई करेंगे। इसको बनाने के लिए आपने एक अदद बनाना लेना है और फिर आपने इसकी करनी है कटिंग। जस्ट सिंपली आपने एक अदद बनाना लेना है और फिर आपने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं छुरी की मदद से। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीस बना रही हूँ। और फिर इन पीसीस के ऊपर आपने लगाना है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हाफ चम्मच के करीब इसके ऊपर आपने टूथपेस्ट लगानी है। टूथपेस्ट लगाने के बाद 1 चम्मच आपने इसके ऊपर राइस पाउडर शामिल करना है। राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा। इसके बाद आपने 1 चम्मच इस पर बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर शामिल करना, और ये भी आपने डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इस बनाना का अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। अगर आप चम्मच से इस तरीके से इसको मैश करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा। बनाना का पेस्ट बनाने के बाद अब हाफ चम्मच आपने इस पर कॉफी पाउडर शामिल करना है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कॉफी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको यूज करना है अपने हाथों पर, पाँव पर और फेस पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सॉफ्ट बेबी स्किन हो जाए, आपका कलर ब्राइट हो जाए, आपकी स्किन बिल्कुल मुलायम हो जाए, इवन के दाग धब्बे निशानात भी खत्म हो जाए, तो आपने इस पेस्ट को लगा कर रखना है तकरीबन आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद जब आप ताज़ा पानी से धो लेंगे, आपका कलर ब्राइट हो जाएगा, स्किन साफ एंड मुलायम हो जाएगी। चमचे को जुराब पहनाएं और कमाल देखें, क्या आपने कभी इस तरह से चमचे को जुराब पहनाई है नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसको सॉक्स जरूर पहनाएंगी। इससे औरतें घर के काम हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान, इनके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। अगर खवातीन ने चमचे को सॉक्स पहना ली तो उनका एक बहुत बड़ा किचन का प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने किसी भी बर्तन में पानी लेना है। पानी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसमें आपने डालना है शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि आप यूज करते हैं, या फिर 1 चम्मच आप इसमें कोई सा भी शैम्पू डाल लें। शैम्पू डालने के बाद अब आपने लेना है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का 1 चम्मच भरा हुआ इसमें डालें और फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि शैम्पू और मीठा सोडा इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर आपने कोई से भी लंबे साइज में इस तरह से पुरानी सॉक्स लेने जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो। इस तरीके से इस पानी के अंदर डिप करने, फिर अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेना ताकि एक्स्ट्रा पानी से निकल जाए। फिर आपने इस तरीके से सुराखों वाला चमचा लेना है और इस सुराखों वाले चमचे के ऊपर आपने ये सॉक्स पहनानी है। पूरी आपने इसके ऊपर सॉक्स पहना देनी है। अगर ज्यादा लंबी हो तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपने सॉक्स पहना लेनी है तो यकीन जाने औरतों के घंटों का काम अब मिनटों में होगा। अगर इस तरीके से चमचे को सॉक्स पहना लेंगे ना तो उनको किसी भी सीढ़ी और स्टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी एक किचन की प्रॉब्लम हो जाएगी मिनटों में सॉल्व। अक्सर हमारे किचन के कैबिन ऊंचे होते हैं और वहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो इस तरीके से अगर आप चमचे को सॉक्स पहना लेंगी तो आपके किचन के कैबिन को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकती हैं। किचन के कैबिन ऊंचे होते हैं, हमें सीढ़ी या स्टूल की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस तरीके से साफ करेंगे तो आपको किसी भी सीढ़ी और स्टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। अगर आपने ये वाली कमाल की चीज बना लेना, ना सिर्फ ऊंची चीजें साफ हो सकती हैं बल्कि फ्रिज के नीचे से भी सफाई करना मुश्किल होता है, तो उससे भी आप इजीली अपने फ्रिज के नीचे से सफाई कर सकते हैं। फ्रिज के नीचे से तपड़ी लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा।
जब भी घर में 5 किलो का पैकेट सर्फ़ का आता है, तो क्या आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सर्फ़ बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी, जिससे सर्फ़ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। बहुत एलिगेंट सा एक डिज़ाइन बनेगा, जिससे सर्फ़ निकालना ईज़ी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेनी प्लास्टिक की छोटी बॉटल, जो ये हाफ़ लीटर की है, इसको आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सर्फ़ के पैकेट की इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी जो सुराख है, वो ज़्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल जो हमने प्लास्टिक की बोतल का साइज़ लिया है, सेम उसी साइज़ का आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, कैंची से आपने इसके एक साइड पर, एक कॉर्नर से इसकी कटिंग करनी है और इसके अंदर आपने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा-सा डालना मुश्किल होगा, आपको प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। अब आप इस प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालना चाहें, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं रबड़। हेयर रबड़ है या कोई और रबड़ है, आपने बस इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा और आपका जो सर्फ़ का पैकेट है, देखने में भी एलिगेंट लगेगा और इससे सर्फ़ निकालना ईज़ी हो जाएगा। बस ये छोटा-सा आइडिया लगाकर आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना। जब ढक्कन से बंद कर दें, चाहे ये इसको जैसे मर्ज़ी फेंके, सर्फ़ ज़ाया नहीं होगा। सर्फ़ निकालना बहुत ईज़ी हो जाता है। आप खुद ही देख लें, कितनी ज़बरदस्त तरीके से सर्फ़ निकल रही है, थोड़ी भी नहीं निकल रही। बहुत अच्छी तरीके से सर्फ़ इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर गलती से सर्फ़ का पैकेट नीचे गिर भी जाता है, तो इससे सर्फ़ ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। इससे सर्फ़ निकालें और इसके ऊपर ढक्कन देकर जहाँ मर्ज़ी रखें, रखा हुआ भी एलिगेंट लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐनक पर टूथपेस्ट लगाएँ, अपने हज़ारों रुपए बचाएँ। आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे बचा सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऐनकों को इकट्ठा कर लेना है और इन पर आपने लगानी है टूथ। जी हाँ, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है, आपने वो इन ऐनकों पर लगा देनी है। अच्छे तरीके से टूथपेस्ट लगाकर इस तरीके से टूथपेस्ट को फैला देना है। टूथपेस्ट आपने पूरी ऐनक पर अच्छे तरीके से फैला देना है। टूथपेस्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा इन ऐनक के ऊपर आपने अच्छे तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 2 ग्लास पानी और 2 ग्लास पानी आपने इस पर अच्छे तरीके से डाल देना है और इतना पानी डाल लें और इसको अच्छे तरीके से डिप करके रख दें। आपने जस्ट इसको डिप करके अच्छे तरीके से रखना है और इसके बाद आपने एक लेमन इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन निचोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से साफ। जितनी मर्जी पुरानी ऐनक हो, जितनी मर्जी खराब हो चुकी हो, आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। किसी भी सॉफ्ट ब्रश से या हाथों से आप इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपने इसको धोकर जब आप इसको ड्राई करेंगे, आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे, इतनी न्यू हो जाएगी जैसे आज ही आप नई मार्केट से लेके आए हैं। इस तरीके से आप इनको साफ करें, आप अपने हज़ारों रुपए बचाएं। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बॉटल मौजूद है, तो उसको हरगिज़ मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मनी सेविंग टिप है। इससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की, स्प्राइट की बॉटल ले ले, जो भी आपके घर में मौजूद है, और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हम प्लास्टिक की बोतल का ये बड़ा हिस्सा रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से एक गोल निशान लगाना है। एक गोल निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा डॉट का निशान लगाना है। सिर्फ आपने इतना निशान लगाना है कि एक कील की जगह हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपके घर में जितने भी बिखरे हुए शॉपर मौजूद होते हैं, जब भी आपके घर में सौदा वगैरह आता है, तो उसके शॉपर जो पड़े हुए एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, वो दराज में बिखरे रहते हैं। तो आपने इस बॉटल के अंदर ये सारे शॉपर को डालना है। जितने भी शॉपर आपके साफ सुथरे शॉपर जो आप रीयूज कर सकते हैं, वो सारे शॉपर इसमें आपने फोल्ड फोल्ड करके डालने हैं। इस तरीके से आपने उसको कील से लटका देना है। अब आपने जब भी शॉपर को रीयूज करना है, तो आपने इस चॉपर को इस तरीके से निकालना है और आपने इसको यूज कर लेना है। इस कमाल की और इजी हैक से आप अपने घर में शॉपर जितने भी बिखरे हुए हैं, वो इस बॉटल में आप डाल सकते हैं और इससे आप रीयूज भी कर सकते हैं। शॉपर निकालना और रखना हो जाएगा बहुत आसान। जरूर ट्राई कीजिएगा।
काले स्याह बर्तनों को चमकाने वाला जादुई पेस्ट और ढेरों ढेर बर्तन आप धो सकेंगे सिर्फ इतने से स्पंज के साथ। अगर आपने ये वाला पेस्ट बना लिया तो आप इसको कई महीनों तक ना सिर्फ स्टोर कर सकेंगे बल्कि ढेरों ढेर बर्तन धो सकेंगे। और ये सिर्फ 70 रुपीज में बनेगा। सिर्फ 70 रुपीज के अंदर अगर आपने ये वाला पेस्ट बना लिया ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। इससे आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने न्यू बर्तन लिए हैं। बर्तन जितने ज्यादा मर्जी हो, साबुन बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। अगर आप भी परेशान रहते हैं कि जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो ज्यादा बर्तन धोने से जल्दी खत्म हो जाता है और बार बार आपको मंगवाना पड़ता है, और बाजार से जब आप बार बार साबुन मंगवाते हैं तो वो बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आपने ये वाला पेस्ट बनाना सीख लिया तो आपके इस तरह से गंदे तरीन बर्तन जो है ना वो लिश्कारे मारेंगे और ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही आपने न्यू बर्तन लिए हैं। आपके पुराने से पुराने बर्तनों में भी शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है खुला वाला साबुन, जो बाजार से, पंसार स्टोर से बहुत इजीली मिल जाता है। आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, खास तौर पर पंसार स्टोर से जहां से सर्फ वगैरह मिलती है। तो आपने इस तरह से ये टूटा हुआ साबुन लेना है। ये हाफ केजी है, ये मुझे मिला है 30 रुपीज में, और बाज़ जगहों पर ये 50 रुपीज का भी हाफ केजी मिल जाता है। तो आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। ये आपने जितना बनाना हो आपने ये वाला साबुन लेना है। इसको डालना है आपने किसी भी बर्तन के अंदर। आपने ये टूटा हुआ साबुन, जो बर्तन धोने वाला ये टूटा हुआ साबुन है ना, आपने इसको ऐसे यूज नहीं करना जैसे मैं आपको बताऊंगी, सेम आपने उसी तरीके से इसको तैयार करना है। आपने कोई छोटा सा बर्तन यूज नहीं करना, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बर्तन होना चाहिए। इसमें आपने डालना है 1 गिलास भरकर पानी का, बिल्कुल सेम आपने 1 गिलास भरा हुआ इसमें पानी ऐड करना है। पानी डालने के बाद अब आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, ये बाजार से बहुत इजीली और बहुत कम प्राइस में मिलता है। ये आपने 2 से 3 चम्मच इसमें आपने जरूर ऐड करना है। ये भी बर्तनों को बहुत शाइन करता है, चमक लाता है और बर्तनों को साफ करता है। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरा हुआ नमक का शामिल करना है, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद है। 1 भरा हुआ चम्मच नमक ऐड करने के बाद अब आपने लेना है ये वाला व्हाइट वाला तेल। ये व्हाइट वाला तेल अगर आपके पास है तो आप ये भी इसमें डाल सकते हैं, अगर काला तेल मौजूद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों सेम चीज है, बस इसके कलर का फर्क होता है। तो ये वो तेल है जो सर्फ में डाला जाता है। ये तकरीबन आपने इसमें ये 50 का मिला है तो आपने इसमें हाफ इसमें डालना है। ये हाफ इसमें डालना है ना तो इतनी सारी चिकनाहट काफी होगी और ये इतनी झाग बनाता है कि आपके बर्तन बिल्कुल साफ शीशे की तरह चमक जाते हैं। ये पंसार स्टोर से बहुत इजीली मिल जाता है, तो आप वहां से इसको इजीली बाय कर सकते हैं। आपने इसमें डालकर इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो ये साबुन इसमें मेल्ट हो चुका होगा। अब आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है ये थिक थिक सा पेस्ट बन जाए और ये जो इसमें पानी है ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा थिक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। जो कि बाजार से हम पेस्ट साबुन वाला लेके आते हैं ना, वो बहुत बहुत महंगा मिलता है। अगर आप ये वाला पेस्ट घर पर बना लेते हैं ना तो आपके 1000 रुपए की बचत हो सकती है। मैं ये इस तरह से ये पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ और कई महीनों तक इसको यूज करती हूँ। तो आप भी ये वाला पेस्ट बनाकर इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपने इस तरह से कोई से भी डब्बी लेनी है जिसका बंद ढक्कन हो। इस बंद ढक्कन डब्बी के अंदर आपने इसको डालकर रख लेना है। अगर ये ज्यादा पेस्ट तैयार करें तो आप ज्यादा डब्बियों में भी डाल सकते हैं। ये 1 डब्बी फुल हो जाएगी और इसको आप कई महीनों तक यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप इसको कई महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब आपने इसे बर्तन धोने हैं ना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके बर्तनों में जान आ जाएगी। अक्सर स्टील के बर्तन काले हो जाते हैं जब उनके अंदर पानी गर्म किया जाता है। ये अंडे उबालने वाला बर्तन है तो आप खुद ही देख लें किस हद तक काला है, लेकिन आप खुद ही देख लें थोड़ा सा मैंने पेस्ट लगाया और ये इतना ज्यादा हो गया है। बिल्कुल आप भी इस तरीके से ये वाला पेस्ट बनाएं, अपने बर्तनों को धोएं। आप खुद ही इसके वाज़ेह रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। आपके पुराने से पुराने बर्तन भी नए जैसे हो जाएंगे। आप बेफिक्र होकर इस जादुई पेस्ट से मेलामाइन के बर्तन भी धो सकते हैं, कांच के भी बर्तन धो सकते हैं। अगर आपके स्टील के बर्तन पुराने लग रहे हैं ना तो ये वाली चीज बहुत बेस्ट है। आपके पुराने से पुराने स्टील के बर्तन भी चमक जाएंगे। आप इसके बाद रिजल्ट खुद ही देख लें। और ये किस हद तक साफ हो गया है। ये आग पर भी रखा जाता है, जब गैस नहीं होती तो ऑफ कोर्स आग पर इसको रखना पड़ता है। तो आप खुद ही देख लें किस हद तक साफ हो गया है। आपके स्टील के बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे, शीशे की तरह हो जाएंगे। आप भी ये वाला पेस्ट बनाकर अपने घर में स्टोर करके रखें और इसको इस्तेमाल करते रहें। कई महीनों तक आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
साबुन के अंदर कील लगाएं और कमाल देखें कि आपने कभी इस तरह से साबुन के अंदर कील का इस्तेमाल किया है। नहीं ना तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। इससे औरतें अपने घर का एक बहुत बड़ा गर्मियों का प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर लेंगी। इसके साथ साथ उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने लेना है कोई सा भी साबुन, जो मर्जी ले लें जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो। आप इसके लिए कोई सा भी मर्जी साबुन यूज कर लें। इसके बाद आपने लेना है कील। कील भी आपने छोटे या बड़े साइज का जो मर्जी ले लें और इस तरीके से आपने साबुन के अंदर वक्फे वक्फे से सुराख करने हैं, जिस तरीके से मैं करूंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि औरतों ने अगर साबुन वाली ये वाली खुफिया ट्रिक ट्राई कर ली ना, वो इसको बार बार ट्राई करेंगे। इतनी कमाल की ये वाली टिप। तो इस तरह से साबुन की एक साइड पर आपने वक्फे वक्फे से सुराख करने, कम या ज्यादा ये भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस तरीके से सुराख करने के बाद अब आपने लेने हैं क्लोव्स। लौंग आपने लेने हैं। ये लौंग आपने लगाने इन सुराखों में जो हमने कील के साथ सुराख किए थे। साबुन थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसके अंदर लौंग लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कील के साथ सुराख कर लेंगे तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से आप इस साबुन के अंदर इजीली लौंग को लगा सकेंगे। आपने तकरीबन 10 से 15 लौंग तो जरूर इसमें लगाने हैं। और इस तरीके से जब आपने साबुन के अंदर लौंग लगा लेने हैं ना, तो औरतों का गर्मियों का एक कॉमन प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। तो आपने सिंपली ये इस तरह से तैयार करना है। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में, मानसून के मौसम में और हबस के इन दिनों में बहुत ज्यादा कमरे से बैड स्मेल आती है। खास तौर पर अगर आपके कमरे में कारपेट हो तो आपने ये चीज बनाकर अपने बेड के तकिए के पास रखनी है या फिर साइड टेबल पर आपने इसको रख देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको ऊंची जगह पर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके रूम से एक धीमी धीमी लाइट सी खुशबू आएगी, जिससे आपका पूरा रूम महक जाएगा। चाहे आपका रूम बंद हो या खुला हो, तो जब आप ये चीज बना कर रखेंगे तो बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। साबुन और ग्लोव्स दोनों मिलकर आपके कमरे की बैड स्मेल को खत्म कर देंगे और परमानेंट धीमी धीमी से एक खुशबू छोड़ेंगे। मानसून के मौसम में हबस के इन दिनों में बैड स्मेल का बनना एक आम सी बात होती है। अक्सर पसीने की वजह से भी ये स्मेल कमरे में फैल जाती है। अगर आप ये छोटी सी ट्रिक ट्राई करेंगे ना, तो आपको महंगे रूम स्प्रे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कमरा महक जाएगा। इस हैक को ट्राई करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप चाहें तो इस साबुन को भी यूज कर सकते हैं। आपका साबुन को भी कुछ नहीं होगा। आपका रूम चाहे महीनों बंद रहे, आपके कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जब आप इंटर होंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा।